जो केंद्र सरकार दावा करती है, वादा करती है बिहार के लिए कि काम कर रहे हैं, नई नई स्कीम आ रही हैं, उसमें दिख रहा है आपको कोई सच्चाई? हाँ, सामने से परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। वोट भी दूंगा तो उन्हीं को दूंगा। अच्छा, जो अभी दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अपशब्द कहे गए, गाली दी गई, माँ की गाली उनको दी गई, क्या कहेंगे उसके ऊपर? जो जनता क्या सोच रही है आज वर्तमान में कटाक्ष उनके साथ हुआ कि जब से वो आए हैं प्रधानमंत्री पोस्ट पर, तब से तो चाय बेचने वाले लोगों कह रहे हैं कहाँ देने से क्या हो जाते। महान आत्मा पाने के लिए बहुत सारा चीज़ खोना पड़ता है, उस चीज़ को उन्होंने खोया, कहने वाला नहीं खोया कोई, उस चीज़ को तो उन्होंने खाया। लैंडलेस रहे इस लाइफ से, उन्होंने अपने परिवार के तरफ जरा सा भी मुड़ के नहीं देख रहे हैं। यह तो कोई जातिवाद बात नहीं, यह तो उनका खास व्यक्तिवाद बात है, उसमें उनमें कोई कमी नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने अभी वोटर अधिकार यात्रा निकाली और वो उसमें कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, बीजेपी हैं, वोट चोरी कर रहा है, बिहार के वोट चोरी करेंगे वो इस बार। सर क्या करेंगे, हम तो देखे एक डाटा में देखे कि 750 फैक्ट्री राहुल गांधी के बहनोई के नाम पर, वित्त मंत्री कभी थे वो, हम तो नहीं जानते हैं सन ईस्वी, वित्त मंत्री कभी थे। 750 फैक्ट्री विदाउट चल रहा है कागज पर। अब बताएं क्या क्या कर रहा है वो लोग, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। अभी बहुत सारे भूमिगत रहेंगे, बिहार में राजद हों कि केंद्र में कांग्रेस हों, बहुत सारे भूमिगत रहेंगे, अभी कहाँ से आएंगे, अभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्या तो तेजस्वी कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? हाँ, कहेंगे ही, इसलिए कि उनका पिताजी ही चरवाहा विद्यालय बना दिए हैं बिहार के अंदर। सारे लोग उसमें जाकर के गाय चरा के लाठी लेके तैयार है उनको वोट देने के लिए। क्या कहे जा रहे हैं, ऐसा सब अपराध किए हैं कि उनका ट्रक पकड़े गए, शराब लदा ट्रक, अरे एक मुख्यमंत्री का ट्रक पकड़ा, मुख्यमंत्री बेटे का ट्रक पकड़ा जा रहा है शराब लदे। बताएं आप कितने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो गाली दी गई उनको, माँ की गाली दी गई, कि वो तो माफ़ कर देंगे एक बार के लिए, लेकिन जो जनता है बिहार की वो माफ़ नहीं करेगी। क्या सोच रही है बिहार की जनता? हमारा कहना है सर कि जो जनता का प्रतिनिधि हो वो माँ और बहन को गाली दे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक कानून लॉ बना ले कि कैंसिल उस राजनीति से कर दे। तुझे कोई अधिकार नहीं है इस राजनीति में पैर धरने की, बिल्कुल पैर धरने की। वह कभी खड़ा नहीं हो सकता है, उस पर तुरंत लग जाना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, समझे। ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा बहुत कोर्स को हेयर पर्सन उन्होंने कर चुका है और हमें है कि जरूर और सारे चीज को बाधित करके ही छोड़ेंगे। किधर जाओ, मोदी ऐसा कर दिए? मोदी क्या कर दिए ऐसा? सब चीज करता है। अभी 1100 रुपया हमरा मिलता है, खाए वही देता है, और की मिलता है। अब तो बढ़ के क्या मिला, उतना तो बेटो नहीं देता है। 1100 का रोज महीना में साड़ी तुमको बदलता है। हाँ, सीधा उसके वोट देगा। अच्छा, पहले कितना मिलता था? पहले 300, तब मिला 400, अब मिला 1100 डायरेक्ट। पहले कोई नेता ऐसा दिया पैसा? कोई नहीं, नेता तो अंग्रेजी से चलता है। 250 पहले तो 100 से उठा, 200 से 400 हो गया, अब डायरेक्ट 1100। वो देगा ओकरे लोग वोट। अभी जो 10,000 खाता पर रुपया दे रहा है सबके, ओकरा जेकर खाएगा ओकरे गाएगा, कि जेकर नहीं खाएगा ओकर गाएगा। तेजस्वी कह रहे हैं बिहार को तो बर्बाद कर दिया। नहीं, कोई नहीं बर्बाद करा है। बर्बाद अखरी कौन नदी में पुल बना है डबल, पहले ये बताइए। कौन जिला में कौन चीज बना है? लालू जी में और डूबता है। जो अभी लालू जी जीत जाएगा तो फिर गोली तान देगा, सीधा जवाब। हाँ, ओकरे वोट देंगे यार, केकरो वोट हमारा केकरो पास में परबो नहीं करेगा। हम 10,000 वोट के बात करता हूँ। हम महिला है हमारा जीवन में 10,000। अकेले आप मतलब? हाँ, हम 10,000 के महिला के रिश्ते लेता हूँ, कहीं ना जीविका में है। हाँ, एक जीविका में काम जीविका। हाँ, कितना लाभ आप लोगों को मिला है? हमारा डेरी अभी मिलता है, 2 लाख मिलता है, कभी देता है 1 लाख, कभी 2 लाख, जरा बिजनेस जैसा चलता है दे रहा है। पहले था इतना फायदा? ना, नहीं देता था। पहले देता था 20,000, 10,000, जैसा जो चलाता था वैसा दे रहा है। हाँ, पैसा दे रहा है जीविका में। बिहार में चुनाव होने हैं, किसको वोट देंगे इस बार? हम लोग एनडीए के वोटर हैं, स्पष्ट रूप से एनडीए के वोटर हैं।
और मान के चलिए कि जो भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार दे, जो आपको अपराध से मुक्त सरकार दे, जो भय का माहौल न बनने दे, वैसे लोगों के साथ हम लोग जाना पसंद करते हैं। और एनडीए के साथ क्या देखते हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माँ की गाली दी गई, अपशब्द बोले गए, उनकी माँ को लेकर भी कई सारी चीज़ें कही गई। हमने देखा आज बिहार बंद किया गया, एनडीए और बीजेपी तो ये सब तो करेगा, लेकिन जो आम जनता है बिहार की, वो इसे कैसे देख रही है? आम जनता देखिए, आज हम लोगों ने जो बिहार बंद किया गया, आम जनमानस की तरफ से किया गया, और आम जनमानस ने स्पष्ट रूप से ना राष्ट्रीय राजमार्ग, ना रेलवे ट्रैक, ना कोई मैंने सरकारी जगह पर जाकर के मार्च किया। सब लोगों ने अपने स्वेच्छा अनुसार अपना अपना दुकान का शटर डाउन 7 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक किया, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है कि ये जो इंडी गठबंधन वाले लोग हैं, ये प्योर गालीबाज हैं, ये प्योर आतंकवादी टाइप के लोग हैं। इनको आतंकवादी करने में हम कोई गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि इनके जो कार्यकर्ता हैं उनकी मनोवृत्ति आतंकवादी से भी गई गुजरी है। देश के एक सम्मानित पद, प्रधानमंत्री का जो पद होता है, वो किसी पार्टी के नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और उनकी स्वर्गवासी माँ को ऐसी गंदी गाली से मन से, खुले मन से देना कितनी बड़ी घृणित मानसिकता के परिचय दे रहा है, आप अपने मन में सोचिए। तो इसलिए सब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि बीजेपी और एनडीए ने बर्बाद कर दिया है बिहार को, आरजेडी कुछ विकास करेगी। तेजस्वी यादव जी के पिताजी 15 साल यहाँ राज किए। उनके पिताजी ने बिहार को किस स्थिति में ले जाकर के पहुंचा दिया, ये तेजस्वी जी को खुद अपने आप में मंथन करना चाहिए बैठ के। उसके बाद तेजस्वी जी के बात पर अगर आप आते हैं तो तेजस्वी जी किसी चीज़ में आज तक कभी सक्सेस कर पाए हैं? पढ़ाई करने गए तो नौवा में ही रह गए, क्रिकेट खेलने गए तो पानी ढोते ही रह गए। अभी कुछ 2 दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, पटना मरीन ड्राइव में कुछ बच्चों के साथ डांस कर रहे हैं। उनके डांस मूव देख करके लगता है कि पंचायत वेब सीरीज के जो विनोद है ना, उनसे भी गया गुजरा वो डांस किए हैं। तो वो किसी लायक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के लड़के हैं, इसीलिए राजनीति में बने हुए हैं। इससे ज़्यादा उनका कोई अधिकार, उत्तराधिकारी के रूप में वो हैं। आज उनके नाम से, उनके सर से अगर लालू यादव का साया हट जाए, अगर लालू यादव कल अपना उत्तराधिकारी अगर मीसा जी को बना दे, तो उनको एक मुखिया का चुनाव छोड़िए, एक पंच का चुनाव वो नहीं जीत पाएंगे। मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात हो गई। अच्छा, राहुल गांधी अभी बिहार आए रहे, कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने चलाई कि बिहार के वोटर्स खतरे में हैं, बिहार की वोट चोरी हो रही है। ऐसा कहीं है? ये सिर्फ इंडी गठबंधन वालों का भ्रम का जाल है। आप जा करके देखिए, तेजस्वी यादव का जो वोटर लिस्ट में उन्होंने खुद अपना नाम उजागर किया कि मेरा नाम कट गया, उनका ही नाम 2 जगह प्रेजेंट मिला। जब उनके नेता का नाम 2 जगह मिल रहा है तो आम जनमानस का आप अपने दिमाग में लगाइए कि कितनी जगह उनका वोटर लिस्ट में नाम होगा। तो जो भारत की सरकार है, जो बिहार की सरकार है, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये चाहा कि जो जिनका ओरिजिनल में वोटर अधिकार है, जो जिनका वोट गिराने का अधिकार है, वो ही रहे। चुनाव आयोग ने चाहा कि जिनका एक नाम है वही नाम पे वो वोट गिरा। अब एक व्यक्ति का 3 जगह नाम है, तो आप सोचिए, एक व्यक्ति अगर यहाँ जहाँ आप अभी खड़े हैं महसकूट में, अगर उनका महसकूट में भी नाम हो, उनका पटना दानापुर में भी नाम हो, उनका आपका चल के हाजीपुर में भी नाम हो, तो कितनी बड़ी चोरी है। इसी चोरी को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने अपना कदम उठाया, और ये कदम बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। और इसमें जो भी फर्जी वोटर हैं वो छटेंगे, और जो असली वोटर हैं वो इसमें जुड़ेंगे। कहा जा रहा है कि नाजायज़ वोट काटे जा रहे हैं इसमें, क्या आप लोगों के यहाँ पे किसी का वोट कटा है? क्या आपका खुद का वोट कटा है? जी नहीं, कहीं नहीं। पूरे पंचायत में जाकर के मैंने भी अपने स्तर से देखा, कहीं किसी का नाम नहीं कटा है। जो लोग मृत हो गए थे, जो मृत थे, जिनका सूची में नाम था, उनका काटा गया वेरिफिकेशन करके, या फिर जो लोग नाबालिग हैं, जिनका ऐसे जुड़ गया था कभी किसी फर्जी आधार के, फर्जी ID कार्ड के जरिए, उनका कट गया। तो जिनका अगर एविडेंस है, प्रूफ है आपके पास में, आप यहाँ के वासी हैं, उनका नाम जुड़ा हुआ है और जुड़ा ही रहेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बिहार पे फोकस है, बिहार के लिए काम कर रहे हैं। वो काम आपको अपनी विधानसभा में, कहा जाए रेलवे कनेक्टिविटी या फिर रोड कनेक्टिविटी, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, दिखता है? बहुत ज़्यादा। हमारे विधानसभा में आप मान के चलिए कि सड़कों का जाल सा बुना गया है। सड़क की जो व्यवस्था थी आज से 15 वर्ष पहले, 2014 से पहले, वो व्यवस्था आज
कहीं ज़्यादा अपग्रेड होकर के 100% इम्प्लीमेंट दिख रहा है सड़कों का। बिजली की व्यवस्था अच्छी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी है, अमृत भारत स्टेशन के माध्यम से रेलवे स्टेशनों की व्यवस्था अच्छी है, पेयजल की समस्या अच्छी है। पेयजल पहले था, पेयजल के लिए व्यवस्था नहीं थी, तो उसके लिए 7 निश्चय योजना के तहत हर पंचायत में, हर वार्ड में नल जल का टंकी लगाया गया है। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और एनडीए की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। चलिए ठीक है। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? अजय कुमार। अजय कुमार जी, बिहार में चुनाव होने हैं, किसको वोट देंगे इस बार? बीजेपी। बीजेपी क्या काम बीजेपी ऐसा कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। जब मोदी जो कह रहे हैं कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? बहुत कर रहे हैं। जैसे क्या, रोड सुदृढ़ मिला, गुटखा खाए हुए रोड सुदृढ़ मिला, और क्या चाहिए? पूरी व्यवस्था टूटन है। इसके लिए मैं समर्थन देता हूँ बीजेपी को। अच्छा, यहाँ वोटर अधिकार यात्रा निकली, वो कह रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, वो सब बेवजह का है। वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी कोई चोरी नहीं है। किस चीज़ का चोरी? किस चीज़? मेरा वोटर तो है ही। अब मेरा भाई दिल्ली रह रहा है, वहाँ भी वोट डालता है, तो वहाँ का रहेगा, क्या करेगा? उसको नहीं काटेगा? काटना चाहिए। सही काट रहा है। अच्छा, आपके यहाँ कोई जायज वोट कटा है या आपका वोट कटा है? कोई नहीं है। नहीं निरीक्षण हुआ था? हाँ, खूब बढ़िया। कह रहे हैं कि वोट काटा जा रहा है लोग। ना ये गलत है। जो कर रहा है वो गलत है। वो वोट चोर है। वो बोकस वोट डालने के लिए ऐसा कर रहा है, और कुछ नहीं। क्या नाम हुआ भाई आपका? अजय कुमार केसरी। अजय कुमार जी, ये बताइए, बिहार में चुनाव होने हैं, किसको वोट देंगे? बीजेपी को ही वोट देंगे। ऐसा क्या है बीजेपी? क्योंकि उनके रीजन में सड़क, बिजली, पानी का व्यवस्था सब कुछ ठीक है, चकाचक है। गली सब जगह नाली पहुंच गया है, और हर चीज़ व्यवस्था बढ़िया है। जंगल राज ख़त्म हो गया है। पहले लोग 7 बजे शाम में ही घर में पैक हो जाया करते थे। अभी 12 बजे रात को भी आइए, 2 बजे रात को भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा कौड़ी साथ में ले गए, कोई दिक्कत नहीं है। यही सब। यहाँ तो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री वोट चोरी कर रहे हैं, बीजेपी वोट चोर है। अब क्या कीजिएगा, कहने का हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। विपक्ष का काम है बोलना, उनके लिए क्या कहिएगा, बोलने का कुछ भी। आधार क्या लग रहा है? जो निष्पक्ष है, जिसका जो नाम है एक जगह वोटर आई कार्ड में, जो रियली है वो रहेगा। जिसका फर्जी जगह 2 जगह नाम है वो कट जाएगा। अविनाश केसरी। अविनाश जी, ये बताइए, बिहार में चुनाव आने वाले हैं, कौन पार्टी आपको पसंद है, किसको वोट देंगे इस बार? बिहार के लोग विकास पसंद करते हैं, और विकास के ही पीछे सारा समाज उसी पर डिपेंड है कि जब समाज का विकास होगा तो देश का विकास हो सकता है। इसीलिए जो विकास कर रहा है, जंगल राज से तो आदमी बहुत परेशान हो चुका है, अब जंगल राज से परेशान होना नहीं चाहता है बिहार का आदमी। इसीलिए एनडीए सरकार, अब की बार एनडीए सरकार फिर से। अच्छा, क्या अभी एनडीए सरकार ने या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या काम किया है जो आप कह रहे हैं कि सरकार आएगी? काम को आप जब गिनाने लगेगा तो सुबह से शाम हो जाएगा। जब आप ले लीजिए, जैसे कि इंदिरा आवास आ गया, आप उज्ज्वला योजना आ गया, उसके बाद बिजली, हर घर बिजली पहुंच गई। पहले का जो मुद्दा था, सड़क, बिजली, पानी, आज से 11 साल पहले जिस चीज़ पर चुनाव होता था, जो मुद्दा था, इस 60-70 वर्षों में वो मुद्दा ही ख़त्म हो गया है। और विकास अब जिसको नहीं दिखाई दे रहा है उसको तो अपना इलाज करवाना चाहिए। जब आप सड़क पर निकलते हैं तो रोशनी, सड़क और इतनी अच्छी व्यवस्था है कि आदमी कहीं भी कमा खा के अच्छे से ज़िंदगी जी सकता है। अच्छा, तेजस्वी यादव यहाँ कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि बीजेपी और एनडीए जो है बर्बाद कर दिया उसने बिहार को, आरजेडी आएगी तो काम होगा। किस नौवीं फैल की बात कर रहे हैं आप? क्रिकेट खेलने गए वो सही से नहीं खेल पाए, राजनीतिक में आए वो सही से नहीं कर पाए। अभी कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो आया था डांस करते हुए, डांस करने भी नहीं आता है। ठीक है, तो किसी चीज़ के लायक है नहीं वो। बस वो लालू यादव के बेटे हैं, इसलिए उनको सत्ता चाहिए, और उनका अपना कोई टैलेंट नहीं है, उनका कोई विज़न नहीं है कि हाँ मेरा कोई विज़न है कि हम अपने गांव को कैसे विकास कर सकते हैं, हमारे गांव में क्या रहना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए, सोलर प्लेट लगना चाहिए, यहाँ पर जो है बहुत सारा शेड बनना चाहिए। तो मेरा अपना गांव के प्रति एक अलग विचार है कि जब कुछ ऐसा होता है तो हम अपने गांव को और अच्छा बनाएंगे। तो
वैसे उसका विचार ही नहीं है समाज के प्रति, राज्य के प्रति और देश के प्रति भी, कि कैसे विकास करेगा। उसका बस एक ही मतलब है, गुंडाराज और सभी को अपमानित करना, सबको शोषित करना। जब भी समय मिला है और वो घोटाला किया है, उसका एक ही काम है, जितना हो सके बिहार को लूट लो। अच्छा, राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने मिलकर अभी वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। कहा जा रहा है कि वोट चोरी हो रहा है देश में। एकदम उसका जो वोट है वो चोरी हो ही रहा है, काहे कि जो यहाँ के वोटर है ही नहीं है, जो वोटर मर चुके हैं, तो उसको तो एक प्रक्रिया के तहत हटाना है ही, वो तो निर्वाचन आयोग हटाएगा ही। ये अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं इस पे, कि हमको इस पे राजनीतिक अपना कैसे करना है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। एक आदमी बता दे जिसका छूट गया हो, एक आदमी बता दे। आपके यहाँ किसी का कटा है वोट? मेरा तो नहीं कटा है। आपके यहाँ कोई नहीं, सबको कोई विरोध। अभी तक एक आदमी भी आवेदन देना कि हाँ मेरा छूट गया है। हम आपसे ही बोलते हैं कि आप पता कीजिए कि किसी का छूटा है, आपका छूटा है, किसी को पता कीजिए कि जो वाकई में है उसका छूटा है कि नहीं छूटा है। आपका छूटा है क्या वोट यहाँ? वोट नहीं तो नहीं, कटा है वोट आपका? नहीं, आपका मेरा नहीं है नाम। वोट यहाँ नहीं है। कहीं भी है ना, कहाँ पे है? गोगरी प्रखंड से। गोगरी में है ना, बिहार में है। बिहार में है। इसमें नाम है ना। कटा है आपका? वोट कटा है? मेरा नाम ही नहीं है। नाम ही नहीं है आपका, नाम ही नहीं डलवाया अब तक। चलिए। और ये जो नहीं, जो अभी आज जो बिहार बंद है और मोदी जी की माता को गाली देना, और उस मंच से गाली देना जिस मंच पे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी कांग्रेस से आते हैं। कांग्रेस आज़ादी के समय की पार्टी है, और ये उसके अभी जो है कि अध्यक्ष हैं। इनको तो ऐसे माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन इनका संस्कार नहीं है कि माफ़ी मांगेंगे। ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, इनको माफ़ी मांगना चाहिए, काहे कि ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और ये कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, आज़ादी के पहले की पार्टी है। आज़ादी में कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी, लेकिन ये माफ़ी नहीं मांगे, काहे कि इनका जो, अब हम बोल देंगे कि तो फिर बुरा लग जाएगा, इनके संस्कार में ही नहीं है माफ़ी मांगना। अच्छा, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि जो ये केंद्र सरकार है वो गिरने वाली है, क्योंकि अब इनमें कोई दम बचा नहीं है और जनता जान चुकी है कि वोट चोर हैं। उनका अपना जो है कि क्या बोलते हैं कि रिटायरमेंट का समय आ गया है। उनको ये लग रहा है कि अब हम रिटायरमेंट होने वाले हैं, इसलिए वो जो है ऐसा बयान दे रहे हैं कि अब तो पार्टी गिर जाएगी। पूरे दुनिया में एनडीए का डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है, भारत के लोगों का डंका बज रहा है। इनको दिख नहीं रहा है कि सरकार गिर जाएगी। ये अब जो है कि ये अब क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट होने वाले हैं। ये उनको अपना लग रहा है कि अब हम रिटायर हो जाएंगे जल्दी ही। राकेश कुमार, ये बताइए, बिहार में चुनाव आने वाले हैं, कौन पसंद है, किसको वोट देंगे इस बार? हम लोग तो देंगे बीजेपी को। बीजेपी को? हाँ। क्यों है ऐसा? क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं बीजेपी सरकार, इसलिए हम लोग बीजेपी को पसंद करते हैं। और लालू जी के राज में तो बोल भी रहे हैं, हम लोग देख भी रहे थे कि जंगल राज था, पढ़ाई का व्यवस्था स्कूल में नहीं था, बच्चे दीवार से बाहर भाग रहे थे, कूद रहे थे। अभी सब जगह अच्छी पढ़ाई लिखाई सब चीज़ हो रही है। तो और स्वास्थ्य है, शिक्षा का सही प्रबंध है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वास्थ्य का भी अच्छा प्रबंध है। अभी देखिए, रेफरल अस्पताल हो या सदर अस्पताल हो, सब जगह अच्छी चिकित्साएं लोगों को मिल रही है। अच्छा, युवाओं के लिए रोजगार की उपलब्धियां बन रही हैं बिहार में, काम हो रहा है उसको लेकर? देखिए, अभी तो उतना ढंग से नहीं है रोजगार के लिए, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है। तब तक पहले भी तो नहीं था, लेकिन फिर देखिए अभी खुल रही है, कर रही है सरकार प्रयास रोजगार के लिए। तो क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो वापस से सरकार में आएंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वो बनेंगे मुख्यमंत्री दोबारा? हमको तो नहीं लगता है कि मुमकिन ऐसा होगा, क्योंकि जंगल राज फिर दोबारा कोई लाना तो नहीं चाहेगा वापस पहले जैसा। तो क्या देखते हैं, वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, कहा गया प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी जो है वो वोट चोरी करती है। ऐसा कुछ तो नहीं है, मतलब देखिए उनकी नाकामयाबी जो है उसको छुपाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग उनको तो चाह नहीं रहे हैं, इसीलिए ऐसा मतलब वोट बनाने के लिए अपना बात बना रहे हैं। चलिए, ठीक। क्या नाम हो सर आपका? धीरज कुमार पासवान। धीरज कुमार जी, ये बताइए, इस बार चुनाव है बिहार में, कौन पसंद है, किसको वोट करेंगे इस बार? हम लोग एनडीए को समर्थन करेंगे, चाहे एनडीए से कोई भी कैंडिडेट आए,
उसको हम लोग जिता के भेज दें। कैंडिडेट का बात है कि ये भी बात होगा कि अपनी जात बिरादर का हो, जैसे हम देखते हैं बिहार में जैसे यादव हैं तो आरजेडी को वोट देंगे, ये सब भी देख रहे हैं आप लोग? नहीं, जाति प्रथा से उठ के हम लोग वोट करेंगे। एनडीए से कोई भी कैंडिडेट आएगा उसको जिता के बेलदौर विधानसभा से भेजना है हम लोग को। कह रहे हैं कि एनडीए हम देख रहे हैं, लेकिन एनडीए काम क्या कर रही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं बिहार पे फोकस है, वैसा कुछ दिख रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा फोकस किए हैं इस बार मोदी ने। इधर हाल फिलहाल में ये 2 तारीख को 105 करोड़ जीविका दीदी को वो लाभान्वित किए हैं। वो खुद अपना कंप्यूटर द्वारा बिहार सरकार को जीविका दीदी को 105 करोड़ का वो दिए हैं, योजना दिए हैं जी। तो क्या युवाओं के लिए रोजगार की अवसर बन रहा है बिहार में? पहले से तो ज़्यादा बन रहा है, पहले तो इतना नहीं था लेकिन अब बन रहा है। सरकार है धीरे धीरे काम कर रही है युवाओं के रोजगार पे। अच्छा, वोट चोरी हम सुन रहे हैं अभी पूरे देश भर में। राहुल गांधी कह रहे हैं लगातार कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है। अभी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उसमें कहा गया कि जो बिहार के वोटर्स हैं उनका वोट चोरी ना हो जाए, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए मैं बिहार आया हूँ। सिर्फ बिहार में ही वोट चोरी होता है, ये ऐसा राहुल गांधी का सोच है, ये तो हम मान नहीं सकते। अगर चोरी होगा तो सब जगह ही चोरी होगा, बिहार में ही क्यों चोरी होगा? ये गलत बात है राहुल गांधी का कि वोट चोरी हो रहा है, ये सब कुछ बात नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? संजय कुमार चौरसिया। संजय कुमार जी, ये बताइए क्या देख रहे हैं आप इस बार बिहार में चुनाव है, किसको वोट देंगे, कौन पसंद है? बिहार में चुनाव है, यहाँ तो एक एक जनता पूरे एनडीए को एकदम समर्थन देंगे। इसलिए देंगे कि विकास का काम जो वादा किए थे, चेन सिस्टम से बारी बारी जो है कर रहे हैं विकास का काम, और उसके बाद सुरक्षा और विकास दोनों साथ साथ हो रहा है। इसलिए पब्लिक को पूरा एकदम आत्मविश्वास है कि उसी को देंगे। जैसे मोदी जी नारा दिए थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उस ढंग से वो कर भी रहे हैं, सीरियली ढंग से कर रहे हैं। जैसे किसान को मिल रहा है प्रधानमंत्री योजना वाला लाभ, और उसके बाद कहा जाए वो वृद्धा पेंशन वाला भी डबल कर दिए हैं, और उसके बाद वो स्कूल में जो भोजन बनाते हैं उसको भी डबल कर दिए। उसके बाद रोजी रोजगार में भी काम हो रहा है? हाँ, काम हो रहा है। मतलब सरकार सोच रही है कि इसको जो है पूरा धीरे धीरे सीरियली ढंग से पूर्ति करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? विनोद कुमार हुआ। विनोद कुमार जी, बिहार में चुनाव हैं, ये बताइए किसको वोट देंगे इस बार? वोट तो अभी वर्तमान में जो सरकार है उसी को देंगे। क्या वो वर्तमान में सरकार काम कर रही है आप लोगों के लिए? बिहार में कुछ डेवलपमेंट दिख रहा है? हाँ, डेवलपमेंट तो दिखा रहा है, बहुत तरह का बहाली निकल रहा है, सड़क निर्माण हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। तो यहाँ तो तेजस्वी यादव जो है आरजेडी के कह रहे हैं कि बिहार को काफ़ी पीछे कर दिया है बीजेपी ने, एनडीए ने बर्बाद कर दिया है। कैसे पीछे कर दिया एनडीए? वो एनडीए जो है कैसे पीछे कर दिए हैं, उनसे तो जनता सवाल करती है कि कैसे पीछे कर दिया है, आप बताइए। अच्छा, तो मोदी का कुछ काम दिख रहा है बिहार में? हाँ, दिख रहा है। चलिए ठीक। क्या नाम हुआ सर आपका? रंजीत पोद्दार। रंजीत प्रधान जी, ये बताइए इस बार बिहार चुनाव है, किसको वोट करेंगे, कौन पसंद है? जी, एनडीए को। क्या देख रहे हैं ऐसा काम? ऐसा हर एक काम, ऐसा कोई काम नहीं है जो कि नीतीश कुमार जी और मोदी के द्वारा नहीं हुआ हो। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, सड़क हो, हर क्षेत्र में अभी बिहार अव्वल है। अच्छा, आपकी विधानसभा में कुछ काम हुआ है? बढ़िया, बहुत बढ़िया काम हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, मेडिकल कॉलेज बना है, रोड बना है, हॉस्पिटल बना है। कौन विधायक है यहाँ के? हम लोगों का विधायक, हम लोग परबत्ता से पढ़ते हैं, संजीव कुमार है जी। अच्छा, तो वहाँ भी हो रहे हैं काम कुछ? हाँ सर, हो रहा है।